नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज आपको फलक की सदस्या डॉक्टर ऋचा यादव जी की लिखी रचना जिसका शीर्षक है बोझ सोने का। चलिए शुरू करते हैं। माँ, चलिए ना, नीलू के कानों में आज छेद करवा के बाली डलवा देते हैं। नहीं बेटा, वह अभी बहुत छोटी है, ये बाली उसकी स्वतंत्रता खत्म कर देगी। ये क्या कह रही है माँ? ठीक कह रही हूँ। देखना, बचपन से ही माँ ने मुझे सोने की नथ, बाली, मोटी चेन पहना रखी थी, साथ ही सख्त हिदायत भी दे रखी थी, इसमें से कुछ गिरना या गुमना नहीं चाहिए। अब सारा ध्यान तो इस बोझ को संभालने में ही लगा रहता। कंघी करूं तो, नहाने जाऊं तो, और खेलने जाऊं तो भी मेरी सारी सहेलियों का ध्यान खुद को संवारने में होता और मेरा, मुझे लगता कि मैं ये सब पहनकर विश्व सुंदरी बन गई हूँ, क्योंकि जो भी मुझे ये सब पहने देखता तारीफों के पुल बांधता। सहेलियों ने भी काफी तारीफ की तो कभी ताना भी दिया कि क्या मधु, तेरा सारा ध्यान तो तेरे गहनों में ही लगा रहता है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरे बोझ का बोझ भी बढ़ता गया और सावधानी भी। अब तो इन जेवरों की जैसे इतनी आदी हो गई कि इनके बिना मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता था। लेकिन एक दिन एक शादी के लिए जब हम लोग दुर्ग जा रहे थे, तब हमारी बस रुकवाकर लुटेरों ने एक एक गहने ले लिए। उस दिन मुझे लगा कि अब मैं शादी में नहीं जाऊं। सब लोग इतने कॉन्फिडेंट थे और मैं अपने सोने, कान, गले, चूड़ियों को देख रही थी। तभी वहां के जंगली नीले छोटे छोटे फूलों पे मेरी नजर पड़ी और मैंने अपने कानों में डाल लिए और कुछ फूलों को अपने बालों में लगा लिया। सब लोग तारीफ करने लगे और मैं भी उस शादी में बहुत खुश थी, क्योंकि गहने संभालने और बार बार लोगों का ध्यान उस ओर लाने का सवाल ही नहीं था। जैसे चोर ने चोरी करके मेरी जिंदगी ही बदल दी हो। अपने आप को मेंटेन करना ही सच्चा गहना है। अपने अंदर का आत्मविश्वास ही सुंदरता लाता है। जी माँ, मैं समझ गई। जब नीलू थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो एक छोटी सी बाली मैंने ला रखी है उसके लिए। माँ, आपने तो सोने के बोझ के मनोविज्ञान को समझा दिया अच्छे से। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे और डॉक्टर ऋचा यादव की कहानी सोने का बोझ। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।